हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बहुत ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों के सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की मदद करता था, लेकिन उसकी रानी को यह पसंद नहीं था। वह न गरीबों को दान देती थी, न भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना कर देती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में भिक्षा मांगने आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और बोली, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सब चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनसे तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। पर रानी पर उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करो, बृहस्पतिवार को घर लेप करके पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए और रानी ने 3 बृहस्पतिवार तक यह सब किया और उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार अब तरसने लगा। तब राजा ने कहा, हे रानी तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, रानी ने कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि गुजार बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी हुई और रानी को सारी बात बताई। रानी ने अपने भाग्य को कोसा। रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी लेकिन मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। रानी ने अपनी बहन को सच बता दिया। घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं था। रानी की आंखें भर आई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी ने विश्वास न किया, पर बहन के आग्रह पर दासी को अंदर भेजा। सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। दासी बहुत खुशी हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लाए। फिर उसने केले के जड़ पर और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात से दोनों दुखी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत खुशी हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी हर गुरुवार व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर से उनके पास धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से आलसी होने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, पहले भी तुम आलसी थी, इसलिए धन नष्ट हुआ। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस्य कर रही हो। बड़ी मुसीबत के बाद हमें ये धन मिला है। हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को
भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने धन का शुभ कार्यों में उपयोग किया। पूरा नगर उसका यश करने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा। वह अपनी दशा याद करके व्याकुल हो गया। बृहस्पतिवार का दिन था। तभी देखा कि जंगल में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु स्वयं बृहस्पति देव थे। देव बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोते हुए अपनी आत्मकथा सुना दी। साधु बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, इसलिए तुम्हें यह दशा मिली। अब मेरी बात मानो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वालों में अमृत और प्रसाद बांटो। स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? साधु बोले, हे लकड़हारे, किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार को रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा। भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा कुछ इस प्रकार है, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता में रहती थी, स्नान नहीं करती, किसी देवी देवता का पूजन नहीं करती। ब्राह्मण दुखी थे, पर कुछ असर नहीं हुआ। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के घर कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। बड़ी होकर वह कन्या प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पाठ समाप्त करके विद्यालय जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर रास्ते में डालती। जौ स्वर्ण में बदल जाते। एक दिन वह कन्या सूप में सोने की जौ को साफ कर रही थी। पिता ने देखा और बोले, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना जौ फैलाने जाती, लौटते समय सूप में सोने की जौ ले जाती, लेकिन माँ का व्यवहार वैसा ही रहा। एक दिन कन्या सूप में जौ साफ कर रही थी। तभी उस शहर का राजपुत्र वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर उदास लेट गया। राजा को यह बात पता चली। प्रधानमंत्री के साथ उस कन्या के पास गए और बोले, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है? मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजपुत्र ने कहा, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने अपमान नहीं किया। मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा आश्चर्यचकित हुए और बोले, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं विवाह कर दूंगा। मंत्री ने कन्या के घर जाकर ब्राह्मण को भी सभी हाल बताए। ब्राह्मणी और राजकुमार का विवाह विधि विधान से हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पर फिर गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न मिलना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने धन देकर पिता को विदा किया। थोड़ी समय के लिए सुखपूर्वक रहे, फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए। कन्या ने कहा, पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे। कन्या ने कहा, हे माँ, प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत रखो। माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः उठकर बच्चों की झूठन खा लिया। कन्या गुस्सा में आई। एक रात कन्या ने माँ को कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः बाहर निकालकर स्नान कराया और पूजा पाठ भी करवाया। माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद नियमित पूजा और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माता पिता धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से सुख प्राप्त किया और अंत में स्वर्ग को गए। धीरे धीरे समय बीतने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा
जंगल से लकड़ियां लेकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे पिछले दिनों से भी अधिक ज्यादा पैसे मिले। राजा ने चना, गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत रखा। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगली बार जब गुरुवार आया, लकड़हारा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा हो गई, कोई भी अपने घर में भोजन न बनाए। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे फांसी दी जाएगी। सब लोग राजा के पास भोजन करने गए। लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ लेकर घर ले गए। रानी की दृष्टि वहां लगी और देखा कि उस खूंटी पर उसका हार नहीं था। रानी ने सोचा, इसने मेरा हार चुरा लिया। तुरंत सिपाहियों को बुलाकर लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। लकड़हारा दुखी होकर सोचने लगा, कौन सा पूर्व जन्म का पाप है जो मुझे यह दुख मिला। उसी समय वह साधु याद आया जो जंगल में मिला था। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। बोले, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसलिए तुम्हें दुख मिला। चिंता मत करो, बृहस्पतिवार को कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे पूजन करो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को लकड़हारे को 4 पैसे मिले। उसने कथा सुनाई। रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, जो आदमी कारागार में है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खोटी पर है, अगर ऐसा नहीं किया तो राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने प्रातःकाल उठकर खूंटी पर हार देखा। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा अपने नगर चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? लोग बोले, यह सब रानी और दासी का है। रानी ने दासी से कहा, देखो, राजा हमारी बुरी हालत देखकर लौट न जाए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी दरवाजे पर खड़े हो गई। राजा आए और क्रोध करके रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला? रानी ने कहा, बृहस्पति देव के व्रत और पूजा के प्रभाव से मिला। राजा ने निश्चय किया, हम रोज बृहस्पतिवार का पूजन करेंगे। मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूंगा। हर समय दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहेगी। एक दिन राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के पास पहुंचा। मार्ग में देखा कुछ लोग एक मृतक को ले जा रहे। राजा ने रोका, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ बोले, हमारी कोई इच्छा नहीं है, और कुछ बोले, अच्छा, हम जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। आधी कथा समाप्त होते ही मृतक हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम करके खड़ा हो गया। आगे जाते हुए किसान हल चला रहा था। राजा ने कहा, भैया मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं सुनूंगा 4 हरैया जोत लूंगा। कह अपनी कथा किसी और को। राजा हटे और किसान के बैल पीछे गिर गए। किसान के पेट में दर्द हुआ। माँ रोटी लेकर आई। राजा ने कथा सुनाई और किसान का दर्द बंद हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा। बहन ने मेहमानी की। अगले दिन प्रातः राजा उठकर देखा सभी भोजन कर रहे थे। राजा ने पूछा, किसने भोजन नहीं किया? बहन ने कहा, यहाँ कोई नहीं, पहले लोग भोजन करते हैं। फिर वह कुम्हार के घर गई। लड़का बीमार था, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। राजा वहां गया और बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। लड़का भी ठीक हो गया। राजा ने बहन से कहा, अब अपने घर चलें। बहन ने कहा, लड़के को मत ले जाना। राजा बोले, यदि कोई बालक नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? राजा अपने नगर लौटे। रानी बोली, बृहस्पति देव ने सब किया, अब हमें औलाद मिलेगी। 9 महीने में सुंदर पुत्र जन्मा। राजा खुश हो गए। रानी ने कहा, बिना भोजन रह सकती हूँ, पर बिना कहे नहीं। बृहस्पति देव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जो प्रेम और श्रद्धा से व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप भगवान बृहस्पति देव की आरती का श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक शब संशय तारो विषय विकार मिटाओ संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा। आपको आज की कथा पसंद आए, आरती पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान बृहस्पति देव की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय और समस्त देवी देवताओं की जय।